पड़ जाते हो। तो माता पिता उसके घर से भगा दिए, अपने बेटे को माता पिता घर से भगा दिए। अब भक्त बेचारा ऐसे ही भटक रहा था जंगल में। कुछ दूर आगे चला तो संत बाबा की कथा चल रही थी। एक संत महाराज कथा सुना रहे थे सब लोगों को, तो वो भी कथा सुना। वहां बैठा, वहां देखा, जब कथा विश्राम हुई तो वहां देखा कि सारे लोग बैठे हुए हैं। वो ऐसे थे कि वहां पे कोई काम तो करना नहीं था, बस सत्संग करो और खाओ पियो, बस राम नाम लो और खाओ पियो। कोई काम नहीं था, वो उसको तो वही चाहिए था कि अरे भाई इससे अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी। चले गए संत बाबा के पास, बोले बाबा हमें भी अपना चेला बना लो। बाबा बोले ठीक है। बाबा बोले कि ठीक है। गुरु मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दिया उन्होंने। उसके बाद वो उनके चेला बन गए। अब उनके चेला बन गए तो अब उनको तो आराम ही आराम चाहिए था। वहां पे आराम ही आराम था, बस राम नाम लो संत के साथ में, कथा सुनो, खाओ पियो, मौज से रहो, ये था। अब एक दिन एकादशी था, एकादशी था एक दिन। तब वहां भोजन ना बना। अब वो बेचारा खाने पीने वाला, अब भोजन ना बना तो वो सोच में पड़ गया कि आज भोजन नहीं बन रहा। चलते संत महाराज से पूछने, संत महाराज से पूछने गया कि क्या बात है बाबा, आज भोजन नहीं बन रहा। बाबा बोले कि अरे बेटा आज एकादशी है और आज के दिन भोजन नहीं बनता। तो अब तो वो सोच में पड़ गया कि बाप रे बाप। बोला कि बाबा अगर आज हमने आज भोजन नहीं किया तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे। मतलब ऐसी हमारी हालत हो जाएगी भूखे पेट कि हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे। सब लोगों ने कहा, उसने कहा। फिर बाबा जी बोले कि अरे बेटा आज तो एकादशी, आज तो भोजन नहीं बनेगा। तो उसने कहा कि बाबा कोई उपाय हो तो बताओ, हम भूखे तो नहीं रह सकते ना, हमारे पेट में चूहे कूद रहे, हम भूखे नहीं रहेंगे। बाबा बोले कि अच्छा देखो एकादशी के दिन तो भोजन नहीं बनता, लेकिन अब चलो बना लेना, तुम बना लेते हो भोजन। उसने बोला कि अरे बाबा अगर भूख लगे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम बना लेंगे भोजन। बोले कि अच्छा ठीक है, तुम जंगल में चले जाना, यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं, तुम सामग्री लेके चले जाना वहाँ पे और बना लेना। बोले कि ठीक है, हमें दे दो आटा चावल जो भी हो सामग्री। तो गए वो। बोले कि सुनो सुनो एक बात सुनो। बोले कि क्या? बोले कि जब खाना बनाना ना तो पहले मत खा जाना, भगवान को भोग लगा करके खाना। कहा कि अच्छा बस इतनी सी बात, ठीक है भगवान को भोग लगा के खा लेंगे। अब चला वहां से, जंगल में गया, खाना बनाया। अब भगवान को बुलावे, खाना बनाया तो खाने के लिए बैठ गया। पहले जब खाने के लिए बैठ गया तो संत बाबा की बात उनको याद आई कि अरे हम तो खाने जा रहे थे, बाबा तो बोले कि पहले भोग लगाना है। तो बोला कि चलो भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे
उसने कहा आज मनी अर्धान आरती यही यहाँ मेहमानी, आज मनी अर्धान आरती यही यहाँ मेहमानी, भूखी रोटी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त ने कहा कि भगवान हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, आप जल्दी से आ जाओ, यहाँ सूखी रोटी है और खाने को यही चोखा दाल यही सब है, और पानी में आपको नदी का पानी पीना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से आ जाइए। भगवान फिर भी नहीं आए तो कहता है हम समझ रहे हैं कि आप क्यों नहीं आओगे आ रहे हो। कहता भूल करोगे भूल करोगे आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा कि हम समझ रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं भोजन करने के लिए, हमको बात समझ में आ रही है, आपको तो वहाँ हर रोज वो लड्डू पकवान अच्छे अच्छे भोग